नैक्सट जो टॉपिक अपना होगा मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन मीनस मार्केट गोल। कोई भी कंपनी गोल तो बिना कभी भी अपनी सक्सैसफुल लाइफ अचीव नहीं कर सकती। मीनस अगर उन्होंने प्रॉफिट कमाना है तो मार्केट के उन्होंने गोल होना जरूरी है। नियर अबाउट इन्होंने एग्जाम्पल ही दी कि 376% तक वो कंपनियां अपनिया प्रॉफिट या फिर अपने गोल अचीव कर लेंदी है जिन्हें सक्सैसफुल लाइफ रही है जिन्होंने अपने गोल सैटअप किए होंगे। उन्होंने कंपनी तो इलावा जो अपने गोल सैटअप नहीं करते हैं। बहुत सारी कंपनी इदा दी उन्होंने कोई गोल नहीं होंगे, उन्होंने प्रॉफिट लैवल उन्होंने डाउन होता है, कस्टमर रिटेन नहीं रहते हैं, जिन्होंने चूरन रिड्यूसन भी कहते हैं। मीनस थोड़ी मार्केट के थोड़े कस्टमर जो रिटेन नहीं रहते हैं। लेकिन जिन्हें कंपनी ने अपने गोल सैटअप किए उन्होंने 376% तक वो सक्सैसफुल लाइफ अपनी लैके चलती हैं। बहुत सारी मार्केट के जी कंपनी आती है गोल जो स्मार्ट गोल के थ्रू रखते हैं। मीनस उन्होंने गोल भी जो है स्मार्ट होंगे। स्मार्ट के जो स्पैलिंग साढ़े है SMART सारी चीज़ों ने उन्होंने अलग अलग सब तो पहले स्मार्ट में S डिफाइन किया कि स्पैसिफिक गोल उन्होंने स्पैसिफिक होंगे, क्लीयरली डिफाइन होंगे कि असं चीज़ अचीव करनी हैगी है। वो उस तो बाद M आता है मेजरेबल, जिन्होंने यूजली असं मेजर कर सकते हैं भी किन्ने अटेन होंगे, कोई साढ़े रिलायबल होंगे या नहीं होंगे। उस तो बाद थोड़े को जो आता है वो कहते हैं अचीवेबल और अटेनेबल। अचीवेबल जिन्होंने असं ईजिली बिजनेस अचीव कर सकते हैं। मीनस साढ़े को एक इतना का पॉइंट होगा जिन्होंने असं कह सकते हैं कि इस लैवल तक कम कर सकते हैं। आर टोटली एज रेलीवेंट। रेलीवेंट मतलब होगा जिससे सू सैटिस्फैक्शन लैवल होगा। इस तरह के साढ़े गोल होंगे जिससे सू लगे कि हाँ साढ़े लिए कोई बेनीफिट होया है। उस तो बाद स्मार्ट वर्ड T आता है टाइमलैस। हमेशा जो गोल सैटअप करने टाइम बाउंड होंगे, घट टाइम के अचीव करने वाले होंगे। इतना नहीं कि टाइम है ही नहीं, वो टाइम के प्रति बाउंड होंगे। मतलब छोटे छोटे गोल होंगे। कोई भी कंपनी जी गोल रखते हैं गोल किन्ने प्रकार के होंगे। सब तो पहला जो गोल उन्होंने लिखा है कि इंक्रीजिंग सेल। मोस्टली कंपनी जी स्मार्ट गोल रखती है अपनी सेल में बढ़ाने लिए। जनरेटिंग लीड्स। जनरेटिंग लीड्स का मतलब होगा भी कम मार्केट के ओपरच्युनिटीज लैके आने। तुम कोई गोल सैटअप किए हैं वो उपर सू कोई ना कोई ओपरच्युनिटी मिले, बेनीफिट हो। एक्वायरिंग न्यू कस्टमर अपने नाल जोड़न के लिए। रिड्यूसिंग चूरन, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੀਵ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਲਿੰਗ, ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਲ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਗੋਲ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਰੂਵਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਸੈਕਿੰਡ इंक्रीजिंग कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कस्टमर की सैटिस्फैक्शन लैवल बढ़ाने लिए भी कंपनी जो है गोल सैटअप करती हैं। इस तो इलावा काफ़ी चीज़ा लिखी गई ने। इंक्रीजिंग वेब ट्रैफिक, रिफाइनिंग गो टू मार्केट स्ट्रेटजी, लॉन्चिंग ए न्यू इनिशिएटिव, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है। वेब ट्रैफिक का मतलब होगा कि लोग सानू इंटरनेट बेस से भी सानू जानने लगे, साड़ी नाम नेम और फेम साडा इंटरनेट वेब के उपर भी होवे, इसलिए साडे कस्टमर साडे नाल जुड़े रहें। कि जिन्ने भी काम ने इसे बेस ले ही कोई भी कंपनीज अपने मार्केट के गोल सैटअप करती हैं। उस तो बाद साडे कोल आंदा है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट कंसैप्ट। मार्केट कंसैप्ट की है, मार्केट बारे से पहले गल की मार्केट प्लेस होगी जिससे बायर और सैलर्स अपने एक्सचेंज रिलेशनशिप के बेस से इकट्ठे होंगे हैं। मार्केट कंसैप्ट के चीज़ा आनी। सब तो पहला जो कंसैप्ट आता है ट्रेड एंड प्रोडक्शन का। मार्केट के पहला काम करा जाऊगा ट्रेड एंड प्रोडक्शन, व्यापार का और प्रोडक्शन का काम। गुड्स प्रोड्यूस होंगे और उन्होंने व्यापार होंगे है। 19वीं सेंचुरी तो ये काम चले आ रहे हैं। कोई इतना का काम नहीं है कि हमने नवा स्टार्ट होया, पहले तो ये काम चले आ रहे हैं। उस तो बाद आता है एरा ऑफ सेल्स। मोस्टली जो काम करता है मार्केट के सेल का ही काम होता है। कोई भी प्रोड्यूसर होगा गुड्स बना के लेके आऊगा मार्केट में अपने प्रॉफिट लैवल देखते हुए गुड्स में सेल करने ही काम करता है। उस तो बाद थर्ड जो कंसैप्ट आता है रिलेशनशिप कंसैप्ट। अपने कस्टमर के नाल एक एथिकल बेस से या फैमिली बेस से या वेब बेस जिस तरह मर्जी से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश ही करती है। मार्केट का कंसैप्ट ही है कि कस्टमर साडे नाल रिटेन रहे। लास्ट जो कंसैप्ट आता वो है कि सोशल मार्केट। असी लोगों की सोच में देखते हुए, लोगों के रहन सहन देखते हुए उस तरह के कंसैप्ट में असं लैके आने मार्केट के जो प्रोडक्ट्स होंगे तो लोगों की सोच के अकॉर्डिंग बेनीफिट वाले होंगे। लोगों को ऐसा लगे कि साडे नाल कोई भेदभाव हो रहा है या कुछ हो रहा है, साडे लिए प्रोडक्ट नहीं है, इस तरह कुछ ना हो। लोगों के एथिकल बिहेवियर में देखते हुए मार्केट कंसैप्ट डील करता है। उस तो बाद बिल्कुल आता है इवैल्यूएशन ऑफ मार्केट कंसैप्ट। जो मार्केट कंसैप्ट में असं गल करते हैं मार्केट की है वो इवैल्यूएशन की हैगी। इवैल्यूएशन मीनस कंसैप्ट के कि चीज़ा नाल तुहाडे कोल अगे चलदियां ने। सब तो पहला जो कंसैप्ट तुहाडे कोल आंदा है प्रोडक्शन ओरिएंटेशन। प्रोडक्शन ओरिएंटेशन का मतलब हो गया कि ओरिएंटेशन समझो प्रोडक्शन गोल। मार्केट के जो भी कोई कंपनीज आएंगी जो इवैल्यूएशन करनगियां हमेशा प्रोडक्शन रिलेटेड कोई ना कोई गोल होंगे कंपनी। प्रोडक्शन किस प्रकार की करनी है,
ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ IT ਸੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਟ ਦੀ ਲੋ ਕੋਸਟ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟੇਜ ਘਟੂਗੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਨਐਕਸਪੈਂਸਿਵਲੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰਚੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੋਲ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ, ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਲੋਇਲ ਕਸਟਮਰ ਬਣਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ। ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਦ ਨੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਵਧੂਗੀ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੇਲ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸੇਲ ਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਆਊਗੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਸੈਪਟ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸੇਲ ਲਈ ਅਗਰ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪਰ ਸੈਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੇਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇਫੈਕਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੇਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਸੇਲ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਿੰਗ ਲੈਵਲ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੇਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟਅਪ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਵਾਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਇਫੈਕਟ ਵਾਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲਿਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਕੁਛ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਐਥੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰ ਇਮੇਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਬਣ ਜੂਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਲ ਪਲੱਸ ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ, ਲੇਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਮੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ
सोसाइटी लैवल तो साडी इमेज ना मैंने बहुत सारे लोग इदां होंदे ने किसी इस कंपनी में, बहुत सारे लोग कहने वाले भी होंदे ने कि इस कंपनी के विच नहीं जाना, बहुत सारे लोग इदां इस कंपनी जाना भी है तो इसका बेनीफिट भी ज़्यादा मिल सकते हैं। लास्ट साडे कोल आंदा हैगा मार्केटिंग ओरिएंटेशन। मार्केटिंग ओरिएंटेशन मीन जिहड़ी तुसीं मार्केट करोगे ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰੋਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਜੋ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਰਿਸਰਚ ਸਾਡੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਟਾਈਮਲੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਘੁੰਮ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਉਹ ਲਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਾਰਕੀਟਡ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। एग्जाम्पल ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਟ ਕੈਨ ਬੀ ਮਾਰਕੀਟਡ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, किस चीज़ की करोगे मार्केट। अगर तुम मार्केट करने बैठोगे तो केड़ी केड़ी चीज़ की करोगे मार्केट। कोई भी गुड्स हो गई, सर्विसेज हो गई, उस तो इलावा मार्केट किस चीज़ की कर सकते। कोई भी इवेंट है वो भी मार्केटिंग ही होंगी हैगी। कोई इवेंट अभी ऑर्गेनाइज कर जा रहे हैं, कोई इदा फंक्शन कुछ भी, वो भी पहला मार्केटिंग करनी जरूरी होंगी है। उस तो इलावा एक्सपीरियंस, थोड़े भी जो एक्सपीरियंस ने उन्होंने भी मार्केटिंग होनी जरूरी है, ताकि एक्सपीरियंस थोड़े को हैगा कोई थोड़ा जानता नहीं है उसका कोई बेनीफिट नहीं होगा। एक्सपीरियंस से भी मार्केटिंग होना जरूरी है कि हाँ कुछ बंदे को एक्सपीरियंस नहीं। कई बार एग्जाम्पल से कही भी मैं कोर्ट ही जाना है, कोर्ट के बहुत सारे लॉयर बैठे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह के भी होंगे जो किसी न किसी एक्सपीरियंस पर्सन को जानते होंगे, स्पैशली कहेंगे भी उस पर्सन को जाओ, उस पर्सन बेनीफिट ज़्यादा हो सकता है। उस तो बाद परसनस, कोई भी परसनस कोई नेम एंड फेम के नाल जो मार्केट आए हुए हैं उन्होंने भी मार्केटिंग होना जरूरी, क्योंकि नेम के अकॉर्डिंग ही अगे अभी बढ़ते चले जाते हैं। फिर है प्लेसिस, प्लेसिस का मतलब कोई जगह में कोई भी थां जिसे अभी घूमना पसंद करिए या रहना पसंद करिए उन्होंने भी मार्केटिंग होना जरूरी। बहुत सारे लोगों जिन्हें टूरिस्ट प्लेस ने असं मोस्टली इतना नहीं कहते सामने जाके घूमे आओ, लेकिन जिस तरह की मार्केटिंग हुई है जितने तुम फैसिलिटीज मिलती हैं उसी जगह के लोग घूमन जाते, अदरवाइज नहीं जाते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारिया चीज़ों की कोई भी प्रॉपर्टी है जी नेम एंड फेम के अकॉर्डिंग बढ़ी हुई है। अजकल एग्जाम्पल अभी कही पुरानिया जो प्रॉपर्टीज ने मार्केटिंग मोस्टली उन्होंने ही होती हैगी, लोग स्पैशली उत्तर जाएंगे। कोई ऑर्गेनाइजेशन ने संस्थावां हो गई, कंपनीज हो गई, उन्होंने भी मोस्टली मार्केटिंग होती है नेम एंड फेम के अकॉर्डिंग जो कंपनी लगे चलती हैं। फिर उस तो बाद है इनफॉर्मेशन, आइडियाज़, इन्हों की भी मार्केटिंग टाइम टू टाइम चलती चली जाती है। कोई भी एग्जाम्पल असीं कह सकते हैं भी इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग होती है। फिर उस तो बाद लास्ट एक टॉपिक तुहाडे कोल आंदा है होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग वो मार्केटिंग होंदी है जिहदे विच कहंदा सिर्फ एक कंसैप्ट के उपर डील नहीं करते हैं, थोड़े नाल जिन्ने भी परसनस जुड़े होंगे ने उन्होंने सारे परसनस ने इकट्ठा लैके जाया जाता है। एग्जाम्पल दो दिन एग्जाम्पल है कि कंसिडरेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स, इंप्लॉइज, सप्लायर्स, कम्युनिटी एज ए होल वैन क्रिएटिंग इंप्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटजी। जो मार्केट की स्ट्रैटजी बनानी होगी सारे परसन, चाहे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने, शेयर होल्डर समझ ना जिन्होंने पैसे लगाए हों, स्टेक होल्डर जिन्होंने उधार से समान कंपनी में देता होंगे, या फिर कंपनी के इंप्लॉइज हो गए, कम्यूनिटी लैवल हो गया, सबनों सोच के जो मार्केटिंग करी जाती है इस तरह की मार्केटिंग असीं कहने हैं होलिस्टिक मार्केटिंग। होलिस्टिक मार्केटिंग एग्जाम्पल यहाँ लिखी है दी गोल इनवॉल्व्स क्रिएटिंग ए ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस एंड बिल्डिंग ए पॉजिटिव ब्रांड इमेज। कस्टमर के एक्सपीरियंस को लैके असीं जो ब्रांड की बिल्डिंग एक इमेज बिल्ड करते हैं उन्होंने असीं होलिस्टिक मार्केटिंग ही कहनी हैगी। एग्जाम्पल यहाँ लिखी भी हैगी है किहड़ी चीज़ों ध्यान रखेंगे। ब्रांड बिल्डिंग, तुसीं कोई ब्रांड को बिल्ड करना है। उस तो बाद कंसिस्टेंसी, लगातार लोग इस जुड़े रहन। एफिशिएंसी, उसका एफिशिएंसी लैवल भी पता हो, बेनीफिट की हो सकते हैं। इफेक्टिवनेस, साडे लिए फायदेमंद भी हो गई, वो चीज़ भी देख के चलते हैं। मैं एग्जाम्पल यहाँ ली हैगी भी कोका कोला। कोका कोला की जी होलिस्टिक मार्केटिंग है मोस्टली कहते इन्होंने थोड़े को चार्ट बना के दिखाया कि जब तुम कोका कोला ओपन करते हो तो इसका मतलब है ओपन हैप्पीनेस। कई बार असं टीवी पर एड वगैरह भी देखते हैं भी सारे रिश्तेदार आए हैं कोका कोला ही यूज़ करते हैं भी ओपन हैप्पीनेस। अगर असं यूज़ करते हैं यदि ब्रांड इमेज कितना है कि हैप्पीनेस सानू जनरेट होती है, असं खुश होंगे कोका कोला वगैरह यूज़ करके। बट हाउ डज ए बिजनेस अचीव दिस, कहते ये बिजनेस
ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ किस तरह अचीव करते हैं ये सानू पॉइंट नाल लिखने पैणगे। पहला ना लिखेगा कि अगर तुसी रिलेशनशिप मार्केटिंग करते हो तो तुसी ब्रांड की इमेज बना सकते हो। कोई भी होलिस्टिक मार्केटिंग अचीव करना है, लोग तुहाडे नाल जुड़े हुए थोड़ी जो टारगेट से अचीव होंगे तो तुहानू पहला रिलेशनशिप मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग इस तरह के बेस से होगी कि लोग तुहानू खुद पसंद करन। एग्जाम्पल लिखिए, ट्राई वोट एंड विन। पहला यूज़ करो, फिर वो वोटिंग करो और जीत दो। ये रिलेशनशिप ही है। बहुत सारे कस्टमर से मतलब सॉरी बहुत सारे प्रोडक्ट इदा आती हैं कंडीशन थोड़ा प्रोडक्ट कहेंगे तो तुम यूज़ कर लो। ये कुछ ना कुछ बेनीफिट हो सकता है या फिर कोई ना कोई ऐसी लॉटरी सिस्टम ये लगाया हुआ है। ये रिलेशनशिप बनाने ही करे जाता है। एग्जाम्पल है लेस ले लिखा है, एग्जाम्पल उनको दी हुई है ट्राई वोट एंड विन। सैकेंड उस तो बाद हम ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप तो बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब होगा कि होलिस्टिक मार्केटिंग कोई इतना नहीं है कि असं एक सैक्टर में ना लेके चलेंगे, असं सारे लैवल्स में लेके चलेंगे। इंटरनल लैवल भी देखेंगे, एक्सटर्नल लैवल भी देखेंगे। इंटरनल की होगा कि असं कॉस्ट किस तरह घटा सकते हैं, इंप्लॉइज का सैटिस्फैक्शन लैवल किस तरह आएंगे, कि इंप्लॉइज साढ़े लॉयल बन गए। एक्सटर्नल होगा कि गौरमेंट साढ़े लिए की करती चली जाएगी, गौरमेंट बिल्स एंड सर्विसेज की मिल रही हैं, गौरमेंट के टैक्स अगर बढ़नगे तो असं की बेनीफिट लै सकते हैं या की घटा सकते हैं। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग होना जरूरी है। एग्जाम्पल लिखे कि डोमिनो हेल्प पीपल ऑर्डर फ्रॉम एनीवेयर। डोमिनो की ये लोगों की हेल्प करता है कितों भी तुम ऑर्डर लगाओ तो उसका बेनीफिट मिल जाएगा। तो इंटरनल बेस भी देखते हैं और एक्सटर्नल भी देखते हैं। इंटरनल होगा कि कंपनी अपने इंप्लॉइज देखते हैं भी किहड़े बंदे सर्विसेज दे सकते हैं। एक्सटर्नल देखेंगे भी ऑर्डर कितों आऊगा। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है भी एक जगह तो ऑर्डर नहीं लेने। एग्जाम्पल कि मैं जितने मर्जी बैठ के ऑर्डर लगा लवां, लोकेशन सेटअप कर लो तो उस लोकेशन से सामान मिल जाता है। वो लोकेशन थोड़ी प्रॉपर सेटअप होनी चाहिए। फिर है कि इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग का मतलब कि तुम इस तरह से काम इस तरह हिसाब से काम करो कि लोग थोड़ा नेम एंड फेम अपने आप ही जाना लगन। तुम कंपनी के अंदर ही इस तरह का सैटअप बना लो कि लोग अपने आप को पसंद करने। एग्जाम्पल ली है एप्पल, एक ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल मार्केटिंग। एप्पल में कोई बाहरली चीज़ों देखने की जरूरत नहीं पैंती। अपने प्रोडक्ट में फीचर्स में उस तरह से सैटअप करे हुए उन्होंने इंप्लॉइज पोस्ट बेस से भी या फिर मार्केटिंग बेस से भी लोग खुद ही उन्होंने पसंद करते हैं। दूसरी एप्पल की डिमांड पर तो सोनी होगी, जो कोई न्यू फोन आते लोग खरीदने वाले पहले तो ही रेडी रहते हैं। फिर है उस तो बाद सोशल रिस्पोंसिबल मार्केटिंग। थोड़ी मार्केटिंग इस बेस्ड होनी चाहिए कि थोड़ा नेम एंड फेम किसी को जानना ना पवे, लोग खुद थोड़ा जान दें। सोशल मार्केटिंग इतना नहीं भी ब्रांड की इमेज इतना की सैटअप करो। वो बेनीफिट किस तरह चाहिए अगर तुम इन्वायरमेंट ही इतना सैटअप किया मार्केटिंग थोड़ा प्रोडक्ट इस तरह का है, तुम उसकी सर्विसेज बहुत ज़्यादा दे रहे हो। एग्जाम्पल अज के टाइम जिवें असं मार्केट जाने कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी सानू वारंटी तो जरूर मिल जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट इस तरह के भी आने लगे रिप्लेसमेंट गारंटी के नाल भी कुछ ना कुछ थोड़ा रिप्लेसमेंट भी देवांगे, 5 साल की वारंटी, 10 साल की वारंटी, बहुत सारी चीज़ों के जिदा कुछ सिस्टम आने लग गए। वो की हो गया बहुत सारे लोग नेम एंड फेम के थ्रू ही जानते हैं कंपनी। सोशल मार्केटिंग एग्जाम्पल हो, मैं कोई टीवी ही खरीदना है, टीवी खरीदने के बहुत सारे ब्रांड्स हम जानते होंगे भी LG खरीदना है, सैमसंग खरीदना है। कुछ लोगों की सोच एक जगह तक होंगी कि इस कंपनी ने बस यही सामान खरीदना है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं खरीदना। तो इन्हें सोशल रिस्पोंसिबल मार्केटिंग कह सकते हैं क्योंकि साड़ी मार्केट प्रति रिस्पोंसिबिलिटी उन्नी ही ज़्यादा होंगी है। फिर थोड़े को आता है मार्केटिंग वर्सेज सैलिंग। मार्केटिंग की होगा और सैलिंग की होगा। वैसे लास्ट टॉपिक भी से दोबारा फिर ही टॉपिक लेके आए। मार्केटिंग तो है भी कस्टमर से डिमांड में कंप्लीट करना है, मार्केटिंग यही है। सैलिंग की होगी जो असं कुछ सेल करते हैं तो दोनों के कोई अलग तो डिफरेंस नहीं है। मोस्टली दोनों के उपर जो फोकस करा जाता है वो मार्केट के उपर ही करा जाता है। जो साडा मेन काम करा जाता है कि कस्टमर रिटेन करना काम है। मार्केटिंग के भी कस्टमर रिटेन करना, सैलिंग के होंगे कस्टमर ज़्यादा एक्वायर करना। ज़्यादा कस्टमर जिन्हें ज़्यादा एक्वायर करा उन्नी ज़्यादा साड़ी सेल इंक्रीज होनी चली जाएगी। इसी का थोड़ा सैकेंड टॉपिक जो है मार्केटिंग ओरिएंटेशन का मीनस मार्केट के गोल। नैक्सट टॉपिक जो है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स की जो गल करते हैं सब तो पहले सू पूछा मार्केटिंग की है। मार्केटिंग बारे असं तो पहले भी पढ़ चुके हैं कि कस्टमर की डिमांड को कंप्लीट करना है। असं इस तरह भी कह सकते हैं राइट गुड्स फॉर राइट पीपल। जो राइट होने वाले सही गुड्स ने सही लोगों तक पहुँचाने का काम भी मार्केटिंग भी असं कह सकते हैं। कोई ऐसा आइडिया थिंक करना। जो मार्केटिंग मिक्स की गल करते हैं तो एक के टाइम तो ज़्यादा प्रोडक्ट जो असं मार्केट कर रहे हैं, कोई एक प्रोडक्ट नाल असं मार्केट नहीं आए तो ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट लेके आए हैं तो हम असं मार्केटिंग मिक्स भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी मार्केटिंग की गल करी जाऊगी तो कंपनियां मोस्टली जो सक्सैसफुल लाइफ ने उसके ऊपर डिपेंड करती है। सक्सैसफुल लाइफ में डिपेंड करती है कि कंपनी की प्रोड्यूस करने जा रही है, किस लिए प्रोड्यूस कर रही है, क्यों प्रोड्यूस कर रही है, प्लस मार्केट की जो कीमत की रखोगी और 7 Ps नाल लेके चलो।
7PS ਸਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ बार-बार क्वेश्चन एक आता है पेपर के भी 10 नंबर का क्वेश्चन डिफाइन दी 7PS ऑफ मार्केटिंग मान ली 5P होंगे जिन्हें वर्ड होंगे सॉरी 7P वर्ड होंगे जो P तो स्टार्ट होंगे जिन्होंने सानू डिफाइन करना पड़ेगा मार्केटिंग के मार्केटिंग जो 7PS की गल करते हैं तो ये सानू कहना बेनीफिट क्यों ने क्यों कंपनीज कहना मार्केटिंग भी 7PS यूज करती हैं। सब तो पहले तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कहना बना के रखने लिए मार्केटिंग भी 7PS यूज किया जाता है। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए भी 7PS असी यूज करते हैं। उस तो बाद ड्रास्टिक इन्फ्लुएंस इनकम लोगों का जो इनकम लैवल है वो बनया रहे प्रॉपर उसके लिए भी 7PS यूज किया जाता है। और प्रोग्रेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टाइम से एक्सचेंज होंगे रहन इसलिए भी 7PS को मार्केटिंग मेन दिखा जाता है। जो असं 7PS की गल करते हैं तो सब तो पहला 7PS आता है पीनल प्रोडक्ट जो भी मार्केटिंग करी जाऊगी तो सब तो पहला प्रोडक्ट बारे देखा जाऊगा मार्केट प्रोडक्ट किहड़ा उतारा जाए कदों उतारा जाए किस लिए उतारा जाए और किमें उतारा जाए वो की सैटअप करी जाए ये जरूरी होंगे क्योंकि अभी जब तक सैटअप ही नहीं करा कि प्रोडक्ट उतारना है तो मार्केट साड़ी हो ही नहीं सकती हैगी। देयर इज नो पॉइंट इन डिवेलपिंग ए प्रोडक्ट और सर्विस दैट नो वन वांट्स टू बाय प्रोडक्ट की डिवेलपमेंट करना कभी भी नहीं हो सकती जो कोई खरीदने वाला ही नहीं है तो ऑलवेज ये सोचना जरूरी होंगे कि मार्केटिंग लिए कि प्रोडक्ट किहड़ा उतारना है कदों उतारना है प्लस किस लिए उतारना है क्योंकि लोग खरीदने वाले होंगे तो ही वह बेनीफिट हो सकता है। दूसरा 7PS के आता है प्राइस जोड़ा असी प्रोडक्ट लैके आवेंगे वो प्राइस की रखना प्राइस लोगों की हमेशा एक्सपैक्टेशन लैवल तक नहीं होनी चाहिए है। असी प्राइस पेनिट्रेशन प्राइस नहीं रख सकते या फिर कोई इकोनॉमी प्राइसिंग नहीं रख सकते भी साढ़े जिन्ने खर्चे लगे असं उदा की प्राइस रख लीए। प्राइस हमेशा कोशिश करी जाए कि घट प्राइस नाल हमेशा मार्केट से आया जाए ताकि लोग सानू पसंद भी करें और लोगों के अफोर्डेबल लैवल भी हो हूँ साढ़े को ज़्यादातर लोग पावर्टी लाइन वाले हूँ असी प्राइस रख लिए बहुत ज़्यादा तो उसका सानू कोई बेनीफिट नहीं हो सकता। इन्होंने लिखी हुई है टाइप्स ऑफ प्राइसिंग किन्ने प्रकार की प्राइस जो थोड़ा मार्केट से मिल जाएगी। सब तो पहले आती है कि प्रीमियम प्राइसिंग की होगी भी कंपीटीटर अचीव जो असं कंपीटिशन लैवल तो अगे जाने लिए कोई प्राइस सैटअप कर देंगे कि गुड्स की प्राइस बहुत ज़्यादा ने उन्होंने असं प्रीमियम प्राइसिंग कह देंगे। दूसरी थोड़े को आती है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब कि कॉमनली यूज अमंग दी वेरियस टाइप ऑफ प्राइसिंग अलग अलग एरिया के अलग अलग जो तुम प्राइसिंग यूज करते हो वेरियस टाइप ऑफ प्राइसिंग उन्होंने पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। ये चीज़ इतने 100 रुपये की दूसरी मार्केट 150 की है तीसरी मार्केट चलेगी 150 में एग्जाम्पल है परफ्यूम नॉर्मल मार्केट किलो 100 रुपये यही मॉल से चले जाओ 150 रुपये सुपर मॉल चले जाओ बेस्ट मॉल चले जाओ तो 200 रुपये वो की होंगे कि उन्होंने अपने ऑफ के अकॉर्डिंग सैटअप किया इन्ने परसेंट ऑफ इदा की प्राइसिंग अभी पेनिट्रेशन प्राइसिंग भी कहने। फिर आती इकोनॉमी प्राइसिंग जो असं लो कॉस्ट अप्रोच के मार्केट चाहते हैं गुड्स की कॉस्ट हमेशा घट ही होगी इकोनॉमी को देखते हुए। फोर्थ आती है कि स्कीमिंग प्राइसिंग कंपीटिशन लैवल अचीव करने लिए या फिर कंपीटिशन बनने लिए प्राइस में स्कीम कर देंगे ने कभी घटा लेना है कभी बढ़ा लेना है एज पर कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग असं करते या फिर मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस में स्कीम करते चले जाएंगे कई बार बढ़ा लेना कई बार घटा लेना। एक होंगी है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग लोगों के माइंड में सिर्फ इंप्रैस करने लिए जो असं कहने कि प्रोडक्ट 100 रुपये का 99 का है या फिर 49 का है देना तो बंदे ने वही 100 रुपये ही होंगे लेकिन डिमांड में दिखाते हैं कि बंदा ने सोच के अकॉर्डिंग असं जो प्राइसिंग सैटअप करते हैं उन्होंने साइकोलॉजिक प्राइसिंग भी कह सकते हैं। तो सैकेंड जो टॉपिक है प्राइसिंग का सीगा पी के उस तो बाद साढ़े को आता है मार्केटिंग लिस्ट। थर्ड जो अभी पी देखते हैं वो है प्लेस जोड़ा तुम प्रोडक्ट बनाओगे वो किस प्लेस लिए बनाओगे क्योंकि कोई इदा की जगह लिए तुम प्रोडक्ट ना बना के चले जाओ जिथे लोग उन्होंने पसंद ही ना कर। एग्जाम्पल आप कहिए भी जिमें हरियाणा है हरियाणा के मोस्टली जो लोग अजे भी अज के टाइम शायद मेरे ख्याल है लोग घूंघट के रहना पसंद करते हैं। तुम हूँ उत्थे इदा के कपड़े बना दो भी उन्होंने घूंघट ही ना हो जो लोग पाना ही पसंद ना करो तो थोड़ा कभी भी बेनीफिट नहीं हो सकता। तो मार्केटिंग लिए प्लेस का देखना भी जरूरी है जोड़े एरिए में जो प्रोडक्ट बना के लेके जा रहे हो उत्थे लोगों लिए फायदेमंद होगा और लोग उन्हें खरीदणगे। फोर्थ साढ़े को आता है प्रमोशन जो तुम मार्केटिंग करनी है तो थोड़े प्रोडक्ट की प्रमोशन होनी भी जरूरी है। प्रमोशन किस तरह हो सकती है जो असं मार्केट लोगों अवेयरनेस लेके आवांगे एडवरटाइजमेंट वगैरह देवांगे। अगर तुम प्रॉपर एडवरटाइजमेंट दी नहीं है लोग थोड़ी कंपनी में जानते नहीं थोड़े प्रोडक्ट में जानते नहीं है तो प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा तो प्रमोशन होना भी प्रोडक्ट लिए जरूरी है। उस तो बाद आता है कि पीपल फिफ्थ जो 7P आता है पीपल्स किहड़े परसनस या फिर किहड़े लोगों लिए असीं प्रोडक्ट बनाया। साढ़े को कई बार कोई प्रोडक्ट इदा का भी होंगे कि सिर्फ लॉयल कस्टमर लिए
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੋਇਲ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪਲਸ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 7 PS ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ 6 ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਿਸ ਬੇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਸੈਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇ ਵੀ ਡਾਊਨਫਾਲ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਾਊਨਵਰਡਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਲਾਈਨਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ 3-4 ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੋਥ ਸਟੇਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਗਰੋਥ ਸਟੇਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੀਕ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਗਰੋਥ ਹੋਊਗੀ, ਥਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਪੀਕ। ਪੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈच्योर होना स्टार्ट करता है। मैच्योर मीन मैच्योरिटी लेवल पे, मैच्योरिटी मीन लोग टेस्ट खत्म हो जाता है, लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत असी यूज़ कर लिया, आज तो बाद असी कुछ नवा यूज़ करना। जो इदा का कुछ आ जाता है तो हमेशा सानू चीज़ ध्यान रखनी पैंदी है कि अगर इसके उपर कोई काम ना किया गया तो इस चीज़ थोड़ी कितने चली जाती है, डिक्लाइन लैवल से। मीनस थोड़ा प्रॉफिट लैवल जो इतने खड़ा होंगे, जिससे तुम नो प्रॉफिट नो लॉस से भी खड़े हो, उससे भी लोग नीचे चले जाते हैं कि असी उससे कुछ भी नहीं कर पाते। मोस्टली कंपनियों को हमेशा अपने प्रोसैस का ध्यान रखना पैंदा है कि ये स्टेज जो भी आए ये कुछ इनोवेशनस, कुछ रिसर्च एंड टैक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डिवेलपमेंट यूज़ करिए या IT सैक्टर में यूज़ करिए, जिस बेस में असी स्लो डाउन उपर लेके जाइए। ये नहीं कि प्रोडक्ट क्लोज कर दिए, प्रोडक्ट के कुछ न्यू इनोवेशन असी लेके आइए ताकि लोग सानू बंदे में जाए। मैं एग्जाम्पल लवा, मोस्टली असी एक्टिवा यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ ही करता। अपन देखिए कि जो स्टार्ट होनी थी 2G 3G 4G हम चलिए चले आ रही हैं, अगे बढ़ते चले जा रहे हैं, न्यू टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे ने। इदा तो नहीं है कि लोग एक्टिवा खरीदना बंद कर रहे हैं। जिमें हम 4G या 5G आई हुई, लोगों ने 5G खरीदना स्टार्ट कर दी, 7G फिर 8G, हौली हौली इदा की एक्टिवा बना देंगे कि हवा छुटने वाली होगी, फिर आप और ले जाया करेंगे, फिर दौड़ के इतने आ गए। तो ये मार्केटिंग का लैवल ही हो सकता है। उस तो बाद लास्ट साढ़े को आंदा है फिजिकल एविडेंस। जो भी तुम कोई प्रोडक्ट मार्केट के लैके आए हो, मार्केटिंग कर रहे हो, थोड़े को फिजिकल एविडेंस होने जरूरी नहीं। तुसी उहदे प्रोडक्ट में एग्जाम्पल बहुत सारे प्रोडक्ट पर फीचर्स लिखे होंगे, उन्होंने फीचर्स को प्रॉपर तुसी फिजिकल बेस से किदां डिफाइन कर पाओगे। अगर कोई कस्टमर कई बार इदां दे भी आ जाते हैं जेडे मान लो इदा मैं सोचते वो नहीं कह सकता, जो परसन कहता भी मैंने कोई चीज़ खराब कर गई तो वो चैक के केस लगा देंगे कंपनी खिलाफ। कंपनी को फिर उत्थे प्रूव करना पैंदा है कि एक्चुअल मेरा प्रोडक्ट सीगा, मैं खराब करने वाला प्रोडक्ट नहीं सीगा। थोड़े को जो फीचर्स लिखे हुए हैं तुसी उन्होंने फिजिकल अगर वैलिड करवाना चाहो तो फिजिकल एविडेंस होने भी जरूरी है, क्योंकि मार्केटिंग के विच कुछ भी हो सकता है। सारे कस्टमर एक तो नहीं होंगे, अगर किसी एक बंदे में भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मे भी वो थोड़े लिखे खिलाफ केस लगा दे, या फिर कोई भी कस्टमर थोड़ा डिमांड ही कर लें एक्चुअल जो चीज़ें तुम कह रहे हो फिजिकल एविडेंस दो, थोड़ा बहुत फिजिकल एविडेंस होना भी जरूरी है। अगर सक्सैसफुल मार्केटिंग के जाना है तो 7 PS मार्केटिंग के नाल ही सानू लैके चलना पैंदा हैगा। इसका टॉपिक हम बहुत बारी क्वेश्चन पेपर के आता भी है भी 7 PS की होंगे। फिर आता है परपज सर्वड बाय द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन होंगे ने संस्था होंगे उन्होंने मेन मकसद की होंगे मार्केट क्यों आते हैं। सब तो पहला फैसिलिटेट इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द मार्केट नीड्स। जो लोगों के नीड्स ने उन्होंने प्रॉपर रिस्पॉन्स दे के कंप्लीट करवाया जाए, इसलिए मार्केटिंग करदियां ने मार्केटिंग कंपनियां जिहड़ियां होंदियां ने। दूसरा हैगा हेल्प टू कैरी आउट एक्टिविटीज़ विद ऑप्टिमल एफिशिएंसी। जिहड़े असीं काम कर रहे हैं उहदे विच एफिशिएंसी लैवल भी प्रॉपर हो, इसलिए मार्केटिंग करी जाती हैगी है। रिप्रेजेंट कस्टमर इंटरस्ट विद द कंपनी। लोगों का इंटरस्ट कंपनी नाल बनिया रहे, इसलिए कंपनी मार्केटिंग करदियां हैगियां ने। मार्केटिंग का कहंदा भी ऑर्गेनाइजेशन के की रोल हो सकता है, कोई भी संस्था के मार्केटिंग का की रोल हो सकता है। अगर किसी भी मार्केटिंग कंपनी ने ग्रोथ करनी है तो वह मार्केटिंग होना जरूरी है। विदाउट मार्केटिंग कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। वो बोले कि मैं मार्केटिंग का एक कंसैप्ट भी छड़ दूंगा और मार्केटिंग अभी कर लाँगे, अभी थोड़ी सेल कर देंगे गुड्स,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੇਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਸੂਟਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੰਪਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਕੈਪੀਟਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈਐਸਟ ਕੈਪੀਟਲ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ। ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊ? ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਐਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਪਲ ਹੀ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਪਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਸਰਵਿਸ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸੀਵਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ ਕੋਸਟ। ਜਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਿਪਸ ਫॉर ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਵੈਲਿਊ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਪ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਦੀ ਜਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਹੋਏ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਲੋਇਲ ਟੂ ਯੂਰ ਲੋਇਲ ਕਸਟਮਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਕੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਇਲ ਰਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਇਲ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਇਲ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਲੋਇਲ ਰਹੋ। ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਜੋ ਹੈ